वो मैं 2003 से इस मकान में रह रहा था, बनाया हुआ था 2003 से। और अभी जो है वो एक तो ज़मीन से नीचे हो गया था और ऊपर से जो है सज्जा भी गिर रहा था और इसलिए तोड़ के दोबारा इसको बना रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं। और हमें सिर्फ़ 2 मंजिल बनाना है हमने, नीचे पार्किंग है, ऊपर 2 मंजिल और उसके लिए परमिशन तो होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि हमें जो है बनाने दिया जाए। नहीं, क्या नोटिस लगा है क्या मकान पे? नोटिस तो लगा है, नोटिस लगा हुआ है। लगा है। नोटिस लगा है। हाँ। पीएम उदय करवा रखी है। पीएम उदय है, मेरा पक्की रजिस्ट्री है। कब करवाई थी? ये तो हो गए 5-6 साल, मैं अभी वो ढूँढ रहा था, मेरे को मिला नहीं कागज़। पीएम उदय की रजिस्ट्री होने के बाद भी नोटिस आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सुरक्षित नहीं आपका? हमें भी है जी? सुरक्षित नहीं लग रहा आपको? तो सुरक्षित तो होना चाहिए। जब हमने जो है इतने पैसे दे करके पीएम उदय करा लिया, पूरा उसका वो टैक्स और मेरा जो है हाँ और भी हाउस टैक्स भर रहा हूँ मैं 10 साल से, 2 मंजिल का। 2 मंजिल का हाउस टैक्स भी भर रहा हूँ मैं, फिर भी नोटिस आ गया। फिर भी आ गया। औरों को भी आए हैं या आप अकेले हैं? मुझे नहीं, बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे तो आया है। और अब मैं वो टैक्स की जो है ना आपको रसीद दिखा सकता हूँ। नोटिस मेरा मकान 1997 में बनाया था, जो बरसात पे और इन्होंने जो सीवर लाइन डाली है, मेरा मकान 2.5-3 फुट नीचे हो गया था और मकान का छज्जा गिरने वाला था, इसलिए मैंने तोड़ के दोबारा बनाया और इनके नियम के हिसाब से बनाया। नीचे पूरी पार्किंग है मेरे और ऊपर मैंने बनाया फिर, इसलिए उसके बावजूद भी ये नोटिस लग गया। ये दूसरा तीसरा नोटिस है। क्या कह रहे हैं नोटिस? नोटिस में यही कह रहे हैं कि आपने क्यों बनाया, हम जवाब दो। लीगल है। हाँ, इलीगल है, जबकि मैंने पीएम उदय भी करवा रखा है और हाउस टैक्स भी दे रहा हूँ मैं। तो लगा आपको पीएम उदय कराने के बाद कोई इस हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है, इस हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है। छोटा सा 35 गज 50 गज करीब का मकान है ये हमारा, और इसमें हम रह रहे हैं। और हमने ऊपर बनाने के लिए विचार बनाया, तो हमने कर्जा लिया लोगों से। कर्जा लेने के बाद में हम इस मकान को बना रहे हैं अपने बच्चों को रहने के लिए। और सर बनाते समय ये फिर नोटिस लगने लग गए हमारे घर पे, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है इससे। तो इस नोटिस का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल दीजिए। क्या काम करते हैं आप? मैं जी कपड़े प्रेस करता हूँ। कपड़ा प्रेस करते हैं। हाँ जी, ये नोटिस आ गया। हाँ जी, आप स्थानीय निगम पार्षद हैं, उनसे मिले होंगे हाँ जी मिले और थे। जनप्रतिनिधि से मिले होंगे, तो निकल पा रहा है? समय कितना डर है आपको? अब डर तो पूरा ही है जी। आप लोगों के माध्यम से ये बात ऊपर अफसरों तक पहुँचे तो वो कुछ इसका समाधान निकालें, तो ये नोटिसों का जो है निवारण करें, तो हमारे को शांति मिलेगी। हम बहुत प्रॉब्लम में है। कॉलोनी कौन सी है? पीएम उदय में है क्या? हाँ, पीएम उदय में पास है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निगम पार्षद वार्ड 9 संत नगर से। और जैसा कि अभी 20 से 25 ऐसे संज्ञान मेरे वार्ड में आ चुके हैं, जिसमें लगातार लोग अपना मकान बना रहे हैं और मकान भी नहीं बना रहे, सिर्फ मकानों को रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि कई लोगों के मकान बहुत पुराने हो गए हैं, तो किसी के छज्जे गिर रहे थे, किसी के वाइट वॉश नहीं हो रखा था, तो सिर्फ वही रिपेयरिंग का काम वो लोग वार्ड में कर रहे हैं। और अब जब मैंने डीसी और जो हमारे एक्शन है उनसे बात करी, तो ये कहते हैं कि ड्रोन से सर्वे हो रहा है, और ड्रोन से सर्वे में जो वाइट वॉश भी कर रहे हैं या जो छज्जे भी बना रहे हैं, उनके भी ड्रोन में घर आ चुके हैं। तो ये बहुत, देखिए हमारी ये जो आम जनता है, पब्लिक है, 25-25 गज के मकानों में रहती है। और पिछले 4 साल से मैं इस वार्ड में पार्षद हूँ। किसी को भी हमने एमसीडी को मकानों के अंदर नहीं घुसने दिया अब तक। किसी भी एक हमारा जो पूरा वार्ड है, किसी में भी जिसने चाहे वो 50 गज से 1000 गज तक का भी अगर अपना मकान बनाया है, तो एमसीडी ने उनसे 1 रुपया भी आज तक नहीं लिया है। तो इसके बावजूद हमारी जो जनता है उसको परेशान क्यों किया जा रहा है? और मैंने लगातार डीसी से भी इसमें मुलाकात की, हमारे जो एक्शन उनसे मुलाकात की, लेकिन कोई सही आंसर उनकी तरफ से भी नहीं आ रहा है। और जो आम जनता है जो प्रेस कर, जैसे कि अभी भैया ने बताया, वो प्रेस करते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं अब इस मुद्दे को हाउस में उठाऊंगी, क्योंकि मेरी जो वार्ड की जनता है वो बहुत परेशान हो रही है। या तो हमें सही से जवाब दिया जाए कि ये क्यों हो रहा है और क्यों ड्रोन से जो आम जनता के मकान है वो तोड़े जा रहे हैं। पीएम उदय में पास कॉलोनी, उस पर भी ड्रोन से सर्वे कितना होगा? जी देखिए, ये जो हमारी पूरी कॉलोनी है, उत्तरांचल और कमालपुर, मोस्टली मेरा जो वार्ड है वो पीएम उदय में रजिस्टर्ड है और लोग हाउस टैक्स तक भर रहे हैं। उसके बावजूद भी नोटिस लगना ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारे जो आशीष सूद मंत्री जी है, उन्होंने ये बोला था कि 4 मंजिल से ऊपर का जो मकान बनेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं ये दूसरा मंजिल भी अभी तक नहीं बना है और इस पर भी तीसरी बार नोटिस लगा चुके हैं। तो मैं लगातार इस मुद्दे को अभी डीसी से दोबारा इससे मुलाकात करूंगी और हाउस में भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाऊंगी। देखिए, ये लोग मतलब बहुत गरीब लोग हैं और कोई अपना 25 गज का मकान बना रहा है, कोई 50 गज का बना रहा है, और कई लोग तो ऐसे रेनोवेट करा रहे हैं, छज्जा गिर गया उसको बनवा रहे हैं, मकान नीचे दब गया पानी भरता है तो उसको ऊपर उठा रहे हैं, या फिर पुराना हो गया है तो एक आधा मंजिल रहने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और
ये क्या तरीका है कि आप ड्रोन उड़ाओगे, ड्रोन पे अगर किसी के मलबा रखा हुआ है, कोई एंटीना भी बनवा रहा है, तो उस पे को भी आप उसमें पीएम उदय मतलब सर्वे में ले लोगे और नोटिस दे दोगे, 2-2 बार नोटिस दे दोगे। अब जिनके भी घरों में नोटिस लगे हैं, ये मेरे घर में 10-10 बार आ चुके हैं। ये 10-10 बार इसलिए आ रहे हैं कि परेशान है कि हमारे घर कब होगा क्या, इनको नहीं पता। और मैं जब अधिकारियों से बात कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वो ड्रोन उड़ा रही है, और उनके पास भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है क्लियर कि इनका मकान तोड़ेंगे, इनका मकान सील करेंगे या इनका मकान छोड़ देंगे। कोई इंस्ट्रक्शन उनके पास भी नहीं है। पर हाँ, उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि इनको बार बार नोटिस भेजो। तो दूसरा या तीसरा परेशान हो रहे, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अब यही घर है, ये जो भाई हैं ये प्रेस करते हैं, ठीक है। अब ये इस मकान का नक्शा पास कराने के पैसे कहाँ से लाएं, पीएम उदय में रेगुलराइज कराने का पैसा कहाँ से लाएं, और जिन लोगों ने कराए हैं, पैसे दिए हैं, जो डेवलपमेंट चार्ज भी दे रहे हैं, ठीक है, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, उनके भी मकान तोड़े जा रहे हैं। तो मतलब जो ये चक्रव्यूह रचा है महाभारत की तरह, इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है जनता के पास, वो सरकार को बताना चाहिए। और ये बंद कर रहे हैं कि गरीब लोग अब इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि कोई गरीब आदमी अपना आशियाना बना पाएगा। और मतलब इनकी हालत पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं रोऊं, मैं लड़ूं, मैं गुस्सा हूं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। सरकार का जिस तरीके का रवैया है वो समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा वही नहीं पता, क्योंकि हर बार नए रूल के तहत कुछ ना कुछ चीजें हो जा रही।